हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अपना चैनल विजन बेस्ड अप्रोच। और इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रीमन इंटीग्रल से रिलेटेड फोर्थ क्वेश्चन। इसके पिछले वाले वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी 3 क्वेश्चन हर एक वीडियो लेक्चर में। और उन सभी वीडियो लेक्चर्स में जो क्वेश्चंस लिए गए हैं एक जैसे क्वेश्चंस हैं, लेकिन क्वेश्चन डिफरेंट हैं। और हम लोग क्या कर रहे हैं, किसी फंक्शन के लिए लोअर रीमन इंटीग्रल कैलकुलेट कर रहे हैं, अपर रीमन इंटीग्रल कैलकुलेट कर रहे हैं, और दोनों की वैल्यू हम लोग चेक कर रहे हैं कि दोनों वैल्यू इक्वल आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल होगी तो उस केस में हम कह रहे हैं कि दिया गया फंक्शन एक सर्टेन क्लोज इंटरवल में रीमन इंटीग्रेबल होगा। अगर ऐसा नहीं है, मतलब लोअर रीमन इंटीग्रल की वैल्यू और अपर रीमन इंटीग्रल की वैल्यू अगर इक्वल नहीं होगी, तो हम कहेंगे कि दिया गया फंक्शन सर्टेन क्लोज इंटरवल में रीमन इंटीग्रेबल नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, बिना देर किए हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे पास जो क्वेश्चन है इस तरीके से है। दिया गया फंक्शन f(k) है, k यहाँ पे कांस्टेंट है, और ये उन सभी x के लिए है जो कि इस क्लोज इंटरवल AB में बिलोंग करता है। तो हमें यह दिखाना है कि f(k) मीन्स y(k), ये गिवन जो फंक्शन है रीमन इंटीग्रेबल होगा क्लोज इंटरवल AB में। तो ठीक है, हमेशा की तरह हम लोग सबसे पहले पार्टीशन लेंगे। तो कैपिटल P इज द सेट विच इंडिकेट्स पार्टीशन। तो पहला x0 जो कि आपका A होगा, x1, x2, x3 ऐसे ही करके इसमें कहीं xr-1 भी होगा, xr भी होगा, और लास्ट आपका xn जो कि आपका b है। हम लोगों ने क्लोज इंटरवल AB को का जो है डिवाइड किया है, और पॉइंट डिवीजन आपके x1, x2 ये सब पॉइंट डिवीजन है। क्लोज इंटरवल AB को ही हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, ये हम लोगों ने पार्टीशन लिख दिया। अब हम जनरल सब इंटरवल IR लेंगे जो कि xr-1 और ये xr होगा, ठीक। अब इसके बाद देखिए हम लोग को करना क्या है। हम लोगों को करना क्या है कि लोअर रीमन सम निकालना है, LPF, जो कि होता है सिग्मा R का वेरिएशन 1 to n mr डेल्टा xr। चूंकि f(k) हमारे पास फंक्शन है, और अगर हम ग्राफ स्केच करते हैं, ये है आपका x एक्सिस और ये है आपका y एक्सिस। f(k) मीन्स y(k). अगर k पॉजिटिव है मान लीजिए और कांस्टेंट तो है ही, तो y(k) का जो ग्राफ होगा विल बी ए लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, कुछ इस टाइप से होगा, ठीक। अगर मान लीजिए यहां पे कहीं A पॉइंट है और ये कहीं आपका B पॉइंट है, ये है आपका A और ये है आपका B। तो A और B के बीच में आप कोई भी पॉइंट लेते हैं, x1, x2, x3, xr-1, xn-1, xn, तो फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो यही ना होगी फंक्शन की वैल्यू, और ये हमेशा का हमेशा k ही होगा, k होगा, चाहे आप x की वैल्यू कुछ भी ले लीजिए। तो बच्चों हम ये कहना चाह रहे हैं कि यहां पे इस क्लोज जो सब इंटरवल है उसके लिए आप जब इंफिमम की बात करेंगे तो ये k होगा, सुप्रीमम की बात करेंगे तब भी आपका k ही होगा। चाहे आप कोई भी
स्मॉल इंटरवल ले लीजिए, चाहे आप x0 x1 ले लीजिए, x1 x2 ले लीजिए, x2 x3 ले लीजिए, xr-1 xr ले लीजिए, xn-1 xn ले लीजिए, क्योंकि y इक्वल टू के कांस्टेंट फंक्शन है। ठीक है, तो बच्चों हम ये कहना चाह रहे हैं कि यहां पे mr जो है आपका k आएगा, और k को मैं समेशन साइन के बाहर लिख रहा हूं, r का वेरिएशन 1 से n तक, और ये देखिए डेल्टा xr है। k कॉमन, अब इसको तो थोड़ा हम लोग एक्सपेंड कर लेते हैं, तो जब r की वैल्यू 1 लेंगे तो डेल्टा x1, ये आपका डेल्टा x2, ये आपका डेल्टा x3, ऐसे ही करके ये आपका लास्ट में आएगा डेल्टा xn आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि r का वेरिएशन 1 से लेकर के n तक है। डेल्टा x1 मीन्स x1 माइनस x0, x1 माइनस x0, डेल्टा x2 x2 माइनस x1, डेल्टा x3 तो x3 माइनस x2। बच्चों ये कहना चाह रहे हैं कि ये आपका आ जाएगा डेल्टा x1 तो x1 माइनस x0 होगा, डेल्टा x2 तो x2 माइनस x1। अगर मान लीजिए r की वैल्यू 1 और 2 ले रहे हैं, डेल्टा x1 डेल्टा x2, तो देखिए क्या होगा, x1 और x1 कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस, तो बचेगा x2 और x0 बचेगा। मान लीजिए डेल्टा x1 डेल्टा x2 डेल्टा x3 लेते हैं, तो ये आपका हो जाएगा x3 माइनस x2, तो x2 और x2 कैंसिल हो जाएगा, x1 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा x3 माइनस x0। अब ये कहना चाह रहे हैं इसी टाइप से अगर हम लिखते जाएंगे तो लास्ट में यहां हम क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे xn माइनस 1। ठीक, और ठीक इसके पहले यहां पे क्या होगा, तो देखिए यहां पे क्या होगा, यहां पे होगा xn माइनस 1 माइनस xn माइनस 2 होगा। ये देखिए, तो आप देख रहे हैं कि x0 तो रहेगा x1 पॉजिटिव x1 नेगेटिव कैंसिल, x2 पॉजिटिव x2 नेगेटिव कैंसिल, इसी टाइप से x3 भी कहीं यहीं से कैंसिल होगा। ठीक है, xn माइनस 1 कैंसिल, और ये xn माइनस 2 कहीं यहां से कैंसिल होगा, तो हमें बचेगा लास्ट का xn और यहां पे x0 बचेगा। हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये आपका xn माइनस x0 हो जाएगा, किसकी वैल्यू, डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2 प्लस डेल्टा x3 प्लस डेल्टा xn की वैल्यू। और xn क्या है, b है, x0 क्या है, a है, तो ये आपका आ गया b माइनस a। कुल मिला के बच्चों हम लोग ये सीखे कि डेल्टा xr जब r का वेरिएशन 1 से n तक लेंगे तो इसकी जो वैल्यू होगी लेंथ ऑफ द क्लोज इंटरवल होगी, जो कि b माइनस a होगा। ठीक, ये हम लोगों ने निकाला लोअर रीमन सम की वैल्यू, लेकिन हमें तो चाहिए लोअर रीमन इंटीग्रल चाहिए, हमें इसकी वैल्यू चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिमिट ले लेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, लोअर रीमन सम का लिमिट लेंगे। लोअर रीमन सम k इंटू बी माइनस ए आ रहा है, चूंकि इसमें n है ही नहीं, इसलिए लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी का इस पे कोई इफेक्ट, इसकी वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, मतलब ये आपका इतना ही आ जाएगा। तो ये मान लीजिए कि रिजल्ट आपका 1 है। ठीक, अब देखिए बच्चों, सिमिलरली अपर रीमन सम निकाल लेते हैं। तो तरीका क्या है, समेशन r का वेरिएशन 1 से n तक, यहां पे हम लिखेंगे कैपिटल MR और ये डेल्टा XR। ठीक, कैपिटल MR भी k होगा क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन है, तो बच्चों ये k हो जाएगा, और k हम लोग बाहर निकाल लेते हैं सिग्मा नोटेशन के, और यहां पे हम है आपका डेल्टा XR। बच्चों डेल्टा XR में दोबारा हम नहीं लिखने जा रहा हूं,
सिग्मा आर का वेरिएशन 1 से n तक डेल्टा एक्स आर की वैल्यू इसी टाइप से यहां भी हम रिपीट करेंगे। और हम देख रहे हैं कि वैल्यू आ रही है कि b माइनस ए आ रही है। तो कुल मिलाकर के हम ये कहेंगे कि ये जो वैल्यू आएगी b माइनस ए होगी, इसकी वैल्यू। तो अपर रिमन सम भी आ रहा है k टाइम्स b माइनस ए। लेकिन हमें चाहिए अपर रिमन इंटीग्रल चाहिए, हमें तो ये चाहिए। तो हम क्या करेंगे, लिमिट लेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट अपर रिमन सम का लिमिट लेंगे। अब देखिए लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट अपर रिमन सम की वैल्यू है k टाइम्स b माइनस ए। चूंकि k टाइम्स b माइनस ए इंडिपेंडेंट ऑफ n है, इसलिए n टेंड्स टू इंफिनिटी का इस वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो कुल मिलाकर के हमें वैल्यू कितनी मिलेगी, हमें मिलेगी k टाइम्स b माइनस ए मिलेगी। और ये मान लेते हैं कि ये है आपका सेकेंड। तो बच्चों हम देख रहे हैं कि फ्रॉम 1 एंड 2 लोअर रीमन इंटीग्रल की जो वैल्यू आ रही है अपर रीमन इंटीग्रल के बराबर आ रही है। इसका मतलब ये हुआ लोअर रीमन इंटीग्रल, यहां पे ए पे बार लगाएंगे, अपर में बी पे बार लगाएंगे, ठीक है। तो चूंकि लोअर रीमन इंटीग्रल की वैल्यू और अपर रीमन इंटीग्रल की वैल्यू इक्वल है, और है कितना, तो है k टाइम्स b माइनस ए। तो इसका मतलब ये हुआ कि दैट इज जो दिया गया जो फंक्शन है f(x = k) वह रीमन इंटीग्रेबल है क्लोज इंटरवल a b में। तो इसको हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं f बिलोंग्स टू कैपिटल R फॉर रीमन। और ये बच्चों क्वेश्चन ऐसे ही दिया रह सकता है, या तो फिर आपको निकालना होगा लोअर रीमन सम, अपर रीमन सम, लोअर रीमन इंटीग्रल, अपर रीमन इंटीग्रल, ये हो गया। और अल्टीमेटली हम ये कहेंगे कि जो फंक्शन जो f(x) है, जो फंक्शन आपका f(x) है, f(x) जो फंक्शन है उसकी इंटीग्रल जो वैल्यू होगी a टू b वह हो जाएगी k टाइम्स b माइनस ए होगी। और जहां पे हम देख रहे हैं कि f(x) इक्वल टू क्या है, तो k है, और k क्या है, k है आपका कांस्टेंट। तो बच्चों हम लोग इस तरीके से बिना इंटीग्रेशन का स्टैंडर्ड रिजल्ट यूज किए रीमन इंटीग्रल की मदद से इंटीग्रेट किए हैं। जो वैल्यू आ रही है k टाइम्स b माइनस ए आ रही है। तो फ्रेंड्स इस सेशन में इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक अच्छे कंसेप्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो लेक्चर।